सत्ता का 360 संग्राम। वैसे चुनाव की आहट सिर्फ 5 राज्यों में सुनाई दे रही है, लेकिन सत्ता वाला संग्राम बिहार से बंगाल और कर्नाटक तक छिड़ा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। सियासी बयानों का उठता बवंडर सियासी तपिश को बढ़ा रहा है। इस बीच आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ऐसा बयान दिया जिस पर राजनीति में बवाल मच गया है। वहीं आरजेडी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। The bill is passed by the constitutionally required majority. अब वरना महिला के नाम पर तीनों कौन ये बेस्ती वाली है, बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। आरजेडी अपने विरोधियों के लिए चक्रव्यूह बना रही है या फिर अपने लिए लाक्षागृह तैयार कर रही है, ये तय नहीं हो पा रहा। क्योंकि पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक जाति विशेष पर कविता के जरिए हमला किया तो आरजेडी में गृह युद्ध छिड़ गया। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। अब उंगली डाल के बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। आपका इंटेंशन क्या है, आपका निशाना क्या है, आप चाहते क्या है। अगर इस साजिश को आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व जितना जल्दी समझ ले, उनका उतना भला होगा। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले। कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। अब आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण एक्ट को लेकर महिलाओं पर ऐसा बयान दिया है कि बिहार में सियासी तूफान आ गया है। अब वरना महिला के नाम पर तीनों कौन ये बेस्ती वाली है, बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। चूल्हा मिट्टी। अब्दुल बारी सिद्दीकी की इस सोच ने आरजेडी की समझ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो जेडीयू उसके साथ मिलकर सरकार चला रही है, वो भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान के जरिए आरजेडी को नसीहत दे रही है। ये महिलाओं का अपमान है। ये विकृत मानसिकता के सोच वाले लोग, जिस महिला को हम शक्ति स्वरूपा माता बहन के रूप में सम्मान देते हैं, उसके प्रति इस तरह की भावना व्यक्त करने वाले लोग की मानसिकता साफ बताती है कि ऐसे जमात यहाँ के भारत के शक्ति का अपमान कर रहे हैं। हमको लगता है कि ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। हम लोग तो नेता तो इंक्लूसिव महिलाओं की बात करते हैं और रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन जो लोग हैं दूसरे तबके के लोग जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि वो आर्थिक रूप से विपन्न है। दरअसल शुक्रवार को अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां वो महिला आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा कोटे के तहत आरक्षण देने की वकालत कर रहे थे। इस पर सभा में मौजूद उनके समर्थक जमकर ताली बजा रहे थे, लेकिन तभी कटाक्ष करते करते अब्दुल बारी सिद्दीकी कुछ ऐसा बोल गए कि वही समर्थक बगलें झांकने लगे। हालांकि चौतरफा हमलों के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने बयान पर ये कहते हुए सफाई देने की कोशिश की कि उन्होंने महिलाओं को हंसी मजाक में समझाने की कोशिश की थी। महिला आरक्षण के पक्ष में तो शुरू से है आरजेडी।
गांव की ग्रामीण महिलाओं को समझाने के लिए हंसी मजाक में, एक तरह से कहिए हंसी मजाक की भाषा में उनको समझाने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि क्या आरजेडी बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि मनोज झा की टिप्पणी को उसने कविता बताकर हवा में उड़ा दिया था। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरजेडी को धर्म संकट में डाल दिया है। जो बात हंसी मजाक में निकली वो बड़े दुख का भी कारण बन सकती है, जो ना तो बिहार में चल रही गठबंधन सरकार के लिए सही है और ना ही इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव अगर ओलंपिक है तो बिहार भी किसी एशियन गेम से कम नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।